आज के समय में वैसे तो मनोरंजन की जानकारी इकट्ठा करने के अनेकों साधन हैं, लेकिन इनमें सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय टेलीविज़न आज भी लोगों के बीच, जिसमें समय समय पर थोड़े बदलाव होते रहे हैं। वैसे आज का युग आधुनिक युग है, इंटरनेट का युग है। टीवी की बात अलग है। समय के साथ टीवी पर आने वाले चैनलों की संख्या बढ़ी है, बल्कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी काफ़ी सुधार आया है। टेलीविज़न के आविष्कार जॉन लेगी माने जाते हैं, जिन्होंने साल 1924 में पहली बार टेलीविज़न का निर्माण किया था। हालांकि इसके बाद अलग अलग तरह के टेलीविज़न का आविष्कार किया गया अलग अलग आविष्कारकों द्वारा। कैथोड रे ट्यूब, जिसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से फोटो देखने और उसको मूव करने के लिए किया जाता है। इन्हीं सब आविष्कारों को मिलाकर और प्रेरित होकर जॉन बियर्ड ने एक टेलीविज़न को तैयार किया, जिसकी मदद से तस्वीर को ट्रांसमिट करके बेहतर ढंग से देखा जा सकता था। 1924 में अपने आविष्कार को और सुधार करके टीवी का निर्माण किया, जिसमें वीडियो को देखा जा सकता था। इसके बाद जॉन 1940 तक आते आते फुल इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आविष्कार किया, जिसका नाम टेलीक्रोम रखा गया। भारत में 90 के दशक तक ब्लैक एंड वाइट टीवी का ही दौर था। हालांकि कलर टीवी भारत में 1982 में आ गया था। बिली वर्ड स्मिथ ने 1873 में तत्व सेलेनियम और फोटो कंडक्टिविटी की खोज की। 1940 के दशक में हमें सभी ऊंचे संकल्प दिया सहित NTSC मानक 480 लाइनों का संकल्प, बेहतर ऑडियो की। 1940 के दशक में CRT स्क्रीन 12 इंच से बड़ा बनाना मुश्किल था, इसलिए बड़े स्क्रीन टीवी ने प्रक्षेपण तकनीकों को लागू किया। 1950 के दशक में हमें अकाल्पनिक और पोर्थोल टेलीविज़न पाए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें NTSC रंग मानक लाया। लेकिन अगले दशक तक कई रंगीन टीवी नहीं बेचे गए। 1960 के दशक में रंगीन टीवी की बिक्री में उछाल आया और ये अधिक किफ़ायती और रंग अधिक उज्ज्वल थे। हाई एंड टीवी सेट में नया आविष्कार भी शामिल था, दूरस्थ निरंतर। और 1970 के दशक में हर स्वाद और ज़रूरत के लिए टीवी डिज़ाइन किए गए, आसानी से सुलभ और सर्किट बोर्डों के साथ अपग्रेडेबल टीवी के साथ भविष्य टेलीविज़न, जिसे सुडौल डिज़ाइन और पैटर्न लागू किया। रंगीन टीवी जो खिलौनों की तरह दिखते थे और पोर्टेबल कॉम्बोट, जिसमें आमतौर पर रेडियो और कैसेट डेक शामिल थे। 1980 के दशक अंत तक फर्नीचर युग के रूप में हुआ था। उन्हें बड़े स्क्रीन और न्यूनतम अलमारियों के साथ रंगीन प्रक्षेपण टीवी में बदल दिया गया। स्पेस कमांड और उन कलर प्रोजेक्शन टीवी में से एक था। 1980 के दशक पहले LED टीवी का रास्ता दिया। 1990 के दशक सोनी ट्रिनिटर तकनीक के बारे में था। 1990 के दशक में टीवी और VCR कॉम्पैक्ट वास्तव में लोकप्रिय हो गए। 1990 के दशक में टीवी VCR कॉमोवेश वास्तव में लोकप्रिय हो गए। इनमें से FM रेडियो और VCR शामिल थे। 1990 के दशक में कैसेट ने अपने पोर्टेबल LCD टीवी में सुधार जारी रखा। 1990 के दशक के अंत में पेश किया गया HD टीवी और 2000 के दशक के दौरान CRT टीवी भी बहुत लोकप्रिय थे, चूँकि यह सस्ते में थे और कन्वर्टर बॉक्स का उपयोग करके HD चैनल तक पहुंच सकते थे। इस दशक के दौरान LCD और तकनीक आखिरकार प्लाज्मा के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम थी और LCD और HD टीवी देते हैं। फिर भी LED टीवी आगे और जो दोनों से श्रेष्ठ थे। कुछ ब्रांडों ने परिवेश और प्रकाश व्यवस्था के साथ प्रयोग किया और टीवी के अधिक विशेष सर्विस बनाने के लिए दर्शकों के माध्यम से HD टीवी के स्मार्ट बनाए गए। वे आपके कंप्यूटर से सामग्री प्रदर्शित करने में सक्षम थे, साथ ही इंटरनेट पर विभिन्न सेवाओं से जुड़े थे। 2010 के दशक में शुरुआत में तकनीकी पैसे से सबसे अच्छे और संयोजन के साथ 4K LED और 3D जैसे सभी अभी पेश किया था। कुछ वर्षों के लिए घुमावदार स्क्रीन और प्रीमियम सुविधाएं बन गई और यह चकाचौंध को कम करने के लिए विसर्जन को बेहतर बनाने के लिए था। हमारी परिदृश्य लाभ उठाकर यह कंप्यूटर मॉनिटर के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन यह टीवी मुश्किल
से ही नज़र आता है। कुछ वास्तव में प्रभावशाली वॉलपेपर टीवी की शुरुआत थी। ये लगभग क्रेडिट कार्ड की तरह पतले होते हैं। नवीनतम और विशेषता परिवेश मोड में है, जो आपके टीवी को आपकी सजावट से मैच करता है। यह आपको अपने टीवी को कला के रूप में प्रदर्शित करने और अपने वॉलपेपर से मिलान करने की अनुमति देता है। 2020 नई तकनीक का वादा करता है।